Question number 10. Shweta, Nupur and Sanika are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. मतलब उनका रेशियो दिया 3:1. अब आगे क्या बोला है? The profit and loss in the ratio तो दिया है. The balance sheet is given. कैपिटल अकाउंट श्वेता एंड नुपुर. तो कैपिटल आपका कहां पर चला जाएगा? कैपिटल के क्रेडिट साइड में. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ श्वेता? 65,000 एंड नुपुर 15,000. उसके अलावा मेरे को एक और आइटम दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स. तो बाय लाइबिलिटीज में डाल दो आप सन्ड्री क्रेडिटर्स और अमाउंट दिया आपको 95,000. नाउ कम टू डेबिट असेट साइड. असेट साइड में पहला आइटम दिया है सन्ड्री एसेट्स. तो उसमें सब कुछ आ गया. ठीक है, सन्ड्री एसेट्स में सब आ गया. तो 2 असेट्स लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा एक ही आइटम दिया सन्ड्री एसेट्स. अमाउंट दिया आपको 1,60,000. कैश एट बैंक 5,000. तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000. नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट सानिका का असेट में दिया तो उसको डेबिट में लिखो. 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन सानिका. अमाउंट इज 10,000. छोटा सा सम है, ज्यादा मगजमारी दिया ही नहीं है, बहुत इजी तरीके से आपका सम हो गया. अब क्या बोला है बेटा पोस्टिंग के बाद? द फर्म इज डिसॉल्व ऑन 31 मार्च 2019. मानी फर्म को वो क्या कर रहा है? बंद कर रहा है. Sundry asset realize at the rate of 60% on book value. Asset realize बोला है तो बेटा बाय क्रेडिट में लिखो बाय बैंक. कितना? 1,60,000 का 60%. कितना परसेंट? 60%. बिकॉज रियलाइजेबल वैल्यू 60% ही बोला है. तो 16 6 96. सेकेंड इफेक्ट डाल सकते हैं. रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक का नाम आया तो कभी भी याद रखो, याद ऐसे ही रखो, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बैंक का नाम आया तो उल्टा करो, बैंक के डेबिट में किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन. रियलाइजेशन 96,000. अब देखते हैं नेक्स्ट. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,000 पेड बाय श्वेता. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किसने पे किया? श्वेता ने पे किया. तो श्वेताज कैपिटल अकाउंट किसने पे किया? श्वेता ने पे किया. रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट इज 2,000. तो बेटा रियलाइजेशन के डेबिट में श्वेता का नाम आया तो श्वेता के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? रियलाइजेशन. अमाउंट 2,000 डैश डैश. इसके अलावा नुपुर एंड सानिका बोथ आर इंसॉल्वेंट. दोनों हो गए बर्बाद. अब 3 में से 2 पार्टनर बर्बाद हो गए तो दोनों पार्टनर जो बर्बाद हो गए ना, उसका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो अभी अकेला पार्टनर एंजॉय करेगा, दैट इज श्वेता. तीनों पार्टनर में से एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ, उसका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा बाकी दोनों लेकर जाएंगे. 3 में से 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा, उसका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो थर्ड पार्टनर लेके जाएगा. लेकिन अगर तीनों के तीनों पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए तो कहीं ना कहीं पूरा बिजनेस बंद हो जाएगा. तो उसका प्रॉफिट और लॉस कहीं ना कहीं हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, जो हम लोग अगले सम में देंगे. लेकिन फिलहाल हम लोग 3 में से 2 पार्टनर इंसॉल्वेंसी की बात कर रहे हैं. उसके अलावा मुझे नीचे दिया नुपुर प्राइवेट स्टेट हैज गॉट अ सरप्लस ऑफ 3,000 एंड सानिका ऑफ 8,000. मतलब उनका कंपनी, उनका जो पर्सनल असेट्स, प्राइवेट असेट्स था, सारे असेट्स वगैरह बेचने के बाद, नीलामी वगैरह होने के बाद नुपुर और सानिका का सरप्लस हुआ. सरप्लस मतलब पैसा मिला, रिकवरी हुआ. क्या हुआ? रिकवरी. सरप्लस का मतलब यहां पर क्या होगा? कि रिकवरी हुआ है. अंडरस्टूड? तो रिकवरी हुआ. तो किसका रिकवरी हो रहा है? सानिका और नुपुर का. पैसा रिकवरी के लिए मैंने आपको एंट्री क्या बताया था? बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल. तो बैंक अकाउंट के डेबिट में सानिका का रिकवरी है तो सानिका कैपिटल अकाउंट आ जाएगा. और अगर नुपुर का रिकवरी है तो नुपुर का भी नाम आ जाएगा. तो अगर आप सेंटेंस रीड करोगे तो आपको सानिका और नुपुर दोनों को देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, तो वहां पे देखो नुपुर प्राइवेट स्टेट एट अ सरप्लस ऑफ 3,000
एंड सानिका एट द अमाउंट ऑफ 8,000, दोनों का सरप्लस है। बैंक के डेबिट में सानिका और नुपुर का नाम आया, तो सानिका और नुपुर के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? बाय बैंक। तो आपको नुपुर के कॉलम में कितना लिखना है? 3,000 और सानिका के कॉलम में 8,000। कोई तकलीफ? इसके अलावा देखो और कुछ क्वेश्चन में बोला नहीं है। अब ध्यान देने वाली बात कि आपका असेट बिक गया, आपने एक्सपेंसेस पे कर दिया, बट लायबिलिटी के बारे में तो कुछ भी बोला नहीं है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? पेड ऑफ। तो पेड आप कहां से करोगे? बैंक से। हमेशा याद रखो, मैंने बार बार बताया, असेट पे रियलाइज होता है, असेट टेकन ओवर होता है, लायबिलिटी पेड ऑफ होता है, लायबिलिटी टेकन ओवर होता है। पेड ऑफ क्वेश्चन में बोला हो तो भी करने का, नहीं बोला है तो अजम्पशन के बेसिस पर करने का, लेकिन करने का जरूर, क्योंकि भाई किसी का पैसा खा के आगे जाने का नहीं। अगर आपका कंपनी बंद हो रहा है तो कंपनी बंद होने के बाद आपके सारे असेट्स बिक गए, बिकने के बाद आपको पैसा आएगा, तो सबसे पहले आजू वाला बाजू वाला सप्लायर जितना भी रहेगा उसको पैसा सेटल करने के बाद ही बिजनेस में जाने का। समझा? क्लियर? क्या किया मैंने? पहले ट्रांसफर किया, ट्रांसफर करने के बाद क्वेश्चन में 3 आइटम्स दिए थे, सेंट्री एसेट का रियलाइज बोला था, एक्सपेंसेस का रियलाइजेशन बोला था और सरप्लस बोला था, तो तीनों का सेकंड इफेक्ट डाल दिया। चौथा अजम्पशन के ऊपर गए कि लायबिलिटी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, तो उसको हमने क्या करता? पेड ऑफ। अच्छा, पेड ऑफ करता तो इसका सेकंड इफेक्ट भी आएगा। बैंक अकाउंट के डेबिट में रियलाइजेशन का नाम आया, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? बैंक। ठीक है, बाय रियलाइजेशन। बैंक अकाउंट के क्रेडिट में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ भी बोला नहीं है। चलो, टेक द टोटल ऑफ दिस। आप लोग अगर इसका टोटल करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा डेबिट साइड बड़ा है, 1,91,000। डेबिट साइड आपका बड़ा है 1,91,000। पक्का? हाँ सर। इसको सेम इधर भी लिखा 1,91,000, उसमें से 95 95 191। डेबिट का टोटल करो जरा, कितना होता है? डेबिट का टोटल करो सर, क्रेडिट का टोटल 12 है। डेबिट का टोटल करो, कितना है? 160 162 95, तो डेबिट का बड़ा आएगा। डेबिट का टोटल कितना आ रहा है? 162 95 प्लस तो 715 257, तो 2,57,000 डेबिट का बड़ा हो गया, 2,57,000 क्रेडिट का बड़ा हो गया। उसमें से 191 माइनस करो, 191 माइनस करो तो 66,000। बेटा क्रेडिट में आया तो बोलेंगे बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। तकलीफ? 3 पार्टनर में बटेगा, श्वेता, नुपुर, सानिका। आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया था 3:1, 3:1, तो 33,000, 22,000, 11,000। डिवाइड करने का भी जरूरत नहीं, लॉजिक लगाए के तो भी चलेगा। अब यहाँ पर क्रेडिट आया तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में आएगा, टू लॉस ऑन रियलाइजेशन। अमाउंट बेटा 33,000, 22,000 एंड 11,000। अब बात ध्यान देने की यह है कि मैंने बताया था जो पार्टनर पहले इंसॉल्वेंट होता है उसका अकाउंट क्या करने का बेटा? क्लोज। अब तकलीफ यह है, नूपुर भी बर्बाद, सानिका भी बर्बाद। तो जो बर्बाद हो गया वो बात तीसरे को ऑलरेडी लेके डूबेंगे। मतलब नूपुर का जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा वो किसको जाएगा? श्वेता को। सानिका का जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो किसको जाएगा? श्वेता को, क्योंकि श्वेता अकेला इंसॉल्वेंट नहीं है। तो जो बर्बाद नहीं है वो बर्बाद करके जाएगा, ऐसा है। ठीक है, मतलब उनके चक्कर में वो खुद हो जाएगा। श्वेता क्या करे? उसका भी बर्बादी का पैसा लेने का उसका। इसमें क्या होता है, बर्बादी होने के बाद या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस। मतलब कभी कभी अपने को फायदा भी हो सकता है, कभी कभी लॉस भी हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर टैली करने के लिए जाते हैं। तो टैली करने के लिए सबसे पहले हम लोग किसका अमाउंट टैली करेंगे? नुपुर और सानिका दोनों को करने का है। तो देखो यहाँ पर 15 + 3 18 होता है, यहाँ पर 22 है, तो 22 यहाँ पर लिखा, यहाँ पर 22, इसमें से क्या तो 4,000 आ गया। कोई तकलीफ? सेम सानिका का देखो 11 + 2 21,000 बड़ा है, सेम 21 यहाँ पर लिखा, उसमें से 8 गया तो बचा कितना? 13। अच्छा, नूपुर और सानिका तो गए, तो बचा कौन? श्वेता। तो श्वेताज कैपिटल अकाउंट। तकलीफ? पक्का?
नुपुर के क्रेडिट में, सानिका के क्रेडिट में श्वेता का नाम, तो श्वेता के डेबिट में सानिका कैपिटल अकाउंट और नुपुर कैपिटल अकाउंट दोनों का नाम आ जाएगा। हाँ सानिका का अमाउंट है 13,000 रुपया, श्वेता के कॉलम में आएगा बेटा, श्वेता के कॉलम में। उसके बाद नुपुर के कॉलम में 4,000। तकलीफ वापस दोहरा, नुपुर का जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो श्वेता को चला गया, सानिका का बैलेंसिंग फिगर श्वेता को चला गया, तो श्वेता के डेबिट में सानिका और नुपुर दोनों का नाम आएगा और टोटल आएगा 13 + 5। अभी देखो टोटल 67 यहाँ पर है, एज इट इज लिखो। श्वेता इधर भी 67,000, माइनस करेंगे तो 17 आएगा। तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है जरा देखो। बैंक अकाउंट 17,000 चेक करो एक बार। सही है सर। 17। अच्छा, श्वेता के डेबिट में बैंक का नाम आया, तो बैंक के क्रेडिट में श्वेताज का नाम आएगा, तो श्वेताज कैपिटल अकाउंट कितना आएगा 17। और अपने को यहां करना है टोटल 1,12,000। देखो दोनों साइड अगर टैली हो रहा है इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, करेक्ट। वही है सर। और याद रखो, याद रखना, याद रखने वाली बात वही है, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा वो पार्टनर को अपने को अकाउंट क्या करना है, क्लोज। उसका जो भी पैसा बचेगा वो जो इंसॉल्वेंट नहीं हुआ है अदर देन इंसॉल्वेंट पार्टनर उसको जाने वाला है। एक पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो बाकी दोनों में बटेगा, दो पार्टनर इंसॉल्वेंट है तो बचा अकेले पार्टनर को झेलना पड़ेगा। क्लियर? डिफिकल्टी इसमें